जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई। आखिर हम लोग इतने बढ़िया से रह रहे हैं, किसी भी देश की अगर बात करेंगे अधिकतर विश्व में देखेंगे तो लोकतंत्र ही है। तो लोकतंत्र की मांग कैसे हुई? देखिए, प्राचीन काल में अगर हम देखें तो वैदिक काल जब चल रहा था तब भी लोकतंत्र का कुछ स्वरूप देखा जा सकता था, क्योंकि वहां भी मतलब किसी को बहुत ज्यादा सताया नहीं गया, न किसी के ऊपर अत्याचार हुआ। एक वहां पर भी संविधान के अनुसार ही कार्य किया गया, यानी संविधानवाद लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई इसको हम जानेंगे। लेकिन क्या इसके पहले भी था? मतलब आधुनिक जो चल रहा है इसके पहले भी था कि प्राचीन समय में भी था? हाँ, कहीं कहीं को देखने को मिलेगा, जैसे वैदिक काल में। अब जो चाणक्य थे, जिनको आप कौटिल्य के नाम से भी जानते थे, तो उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि अर्थशास्त्र ना होकर वो यही संविधान के बारे में उसमें बताती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति। पहले हम देखते हैं तो इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति जो शुरू हुई, ये भैया व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए शुरू हुई कि भैया अब हमारी भी कुछ आजादी है। अब मान लीजिए किसी देश में रह रहे हैं, अब आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, बिना आप अब मतलब सरकार के इजाजत से आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, आप कहीं घूम नहीं सकते, कहीं आप बोल नहीं सकते, कोई सभा नहीं कर सकते। तो ये सब क्या हो गया? आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीना। लेकिन यही अधिकार हमें कौन दे रहा है? मूल अधिकार जो हमें मिल रहा है ये हमारा संविधान ही हमें दे रहा है कि हम कहीं पर भी कुछ कुछ नहीं, किसी जैसे दूसरे को ठेस ना पहुंचे। वही चीज हम बोल सकते हैं ना। अब हम रोड पे चल रहे हैं, अब ऐसा कि इतना बड़ा लाठी ले लिया, पूरा रोड छकाए चल रहे हैं, तो ये तो इसमें गलत बात है। तो खुद को जहां तक मतलब आप लाभ दीजिए, लेकिन दूसरों को वहां से नुकसान ना हो। तो ये इस प्रकार संविधान के अनुसार हमें मिलता है। लेकिन देखिए, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति जो शुरू हुई, ये 1688 से पहले भैया वहां पर क्या था? राजतंत्र था, मतलब राजा शासन करता था भैया। राजा नींद में भी कुछ बोल दिया तो वही संविधान हो गया। ठीक, और इसके राजतंत्र को अब ये भैया सब जनता लोग परेशान हो कि भैया इसको तो खत्म होना चाहिए, इस व्यवस्था को। तो इस व्यवस्था को खत्म करने की जो सोच उत्पन्न हुई, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सोच जो मतलब आई, कहां से आई? वो इंग्लैंड से आई। इंग्लैंड जो कि आप ब्रिटेन के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो आधुनिक चिंतन की शुरुआत वहीं से हुई कि भैया ये सबको स्वतंत्रता होना चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए, जीने का अधिकार। भैया आप मान लीजिए जिंदगी पाए हैं, सारा सुख मिले, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, किसी दूसरे का शासन हो, सारा सुख मिले, क्या मतलब निकलता है ऐसी जिंदगी का? ना किसी से बोल सकते हैं आप अपने दिल की बात, या कुछ बाबू सुना वाली बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, दिल की बात आप मत बतियाइए। ठीक, उदारवाद का जनक जो थे, उदारवाद क्या होता है? जो दूसरों को क्या बोले, उदारवाद की भावना जो आ जाती है, जिसके मतलब वो सभी को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो मतलब सबको खुद अपने आप को आगे देखे और दूसरों को गड्ढे में ढकेलता हुआ। वो सबको, समाज को जहां रहता है उसको एक मतलब स्वतंत्रता दिलाए किसी चीज से, उसके अंदर भावना कोई जागृत हो, कुछ नया करने की उत्साह हो, तो उसी को ही उदारवाद बोलेंगे। तो यहाँ पर उदारवाद की जो भावना का मतलब जो जनक कहा जाता है, उदारवाद का जनक जिसे कहा जाता है, वो जॉन लॉक थे। जॉन लॉक थे उदारवाद के जनक भैया, समझे? अब समझते हैं आंदोलन का कारण क्या था। वो आंदोलन का कारण मेन ये था कि राजतंत्र को समाप्त करिए भैया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दीजिए। राजतंत्र मतलब भैया ये जो पुश्तैनी आप करते चले आएंगे कि नींद में भी बोल दिए तो संविधान लागू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ हम लोगों की भी राय होनी चाहिए। वो एक सिस्टमेटिक संविधान होना चाहिए कि जिसके अनुसार हम कार्य करें, जिए। अब ऐसा नहीं कि आपका कभी मन किया तो आप बोले कि भैया आज बाजार चालू, और आज मन किया तो बंद, तो ऐसा मतलब ठीक नहीं लगेगा ना। आप बोल दे कि आप ब्याह कर सकते हैं या फिर ब्याह नहीं कर सकते, तो ये सब मतलब क्या हो, बिना संविधान के आपके मन का सब कुछ हो रहा है। तो इससे जनता डिप्रेशन में चली जाएगी और परेशान भी हो जाएगी। ठीक, वैसे भी आजकल के युवा लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। डिप्रेशन में एक बाबू सोना के पीछे। देखिए भैया, जीवन में दोनों कार्य करिए। आपस प्यार प्रेम करते हैं, ना करिए तो बहुत ज्यादा अच्छा। अगर प्रेम करते हैं आप तो जीवन में युद्ध जरूर करिए, युद्ध जरूर लड़िए। युद्ध लड़ने का मतलब नहीं कि आप किसी को जाइए, ऐसा नहीं। युद्ध लड़ने का मतलब कि आप पढ़ाई करिए, अपने जीवन में सक्सेस हो जाइए। अब सोच रहे हैं कि भैया हमारी वाली हमारे फोन नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे, हिम्मत होता है अब फोन करके कह दी कि हम अब बात नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, तुरंत रखो, तुरंत उससे बोलो कि तुरंत रखो फोन, उसके बाद दूसरा दूसरा लाओ, दूसरा लाओ। किसी के पीछे मत भागो, किसी की दुनिया आपके पीछे भागो। ऐसा करो कि दुनिया आपके पीछे, आप संबंध में रहो। ये मैटर नहीं रखता कि आप संबंध में हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे, संबंध में रहिए, आप बिल्कुल रहिए। लेकिन क्या करिए आप, जो आपका मेन उद्देश्य है जीवन का युद्ध जो है, बिना यार कुछ किए मतलब जय जयकार नहीं होगी इस दुनिया में। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना है तो तपना भी जरूरी है भैया। इसलिए आप सबके ऊपर पूरा विश्वास है कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शिद्दत से करिए। प्रेम और कुछ है नहीं, एक समय होगा कि सब आपके पास होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं।
आंदोलन का कारण समझ गए आप कि भैया व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबको चाहिए, कि भैया क्योंकि सब डिप्रेशन में जा रहे थे। रक्तहीन यहाँ पर बिल्कुल भी ना, रक्तहीन क्रांति थी एकदम। ये जो क्रांति थी बहुत बढ़िया थी भैया, ये समझदारी से हुई क्रांति। जब देखिए जनता के अंदर क्रोध बढ़ा और देखिए कि ये जो क्रांति जो रही उग्र होती जा रही है, तो वहां के जो राजा थे, कौन थे राजा, वहां के राजा जो वहां के थे, उन्होंने क्या कहा भैया कि अब यहाँ पर भैया क्या कर देनी चाहिए हमें, पराजय मान लीजिए कि भैया आप ही सब जीत गए, और इन्होंने क्या किया, पराजय स्वीकार कर लिया। और राजा की जो बेटी थी और दामाद, उन्होंने उनको देखिए, उन्होंने खुद नहीं कहा, राजा ने कहा भैया हम आपकी बातों को मानते हैं, आप जैसा कहेंगे वही होगा, मतलब जनता जो कह रही है वही होगा। जॉन लॉक जो थे मतलब इसके इंग्लैंड की गौरवी क्रांति का जो थे यही लीडर थे, यही नेतृत्व कर रहे थे, ठीक, यही मुखिया थे उस क्रांति का। तो ये बिल्कुल रक्तहीन, यहाँ पर रक्तपात नहीं हो कि भैया खून खराबा हुआ इसके लिए, क्योंकि राजा समझदार था। ऐसे ही ब्रिटेन ने पूरे विश्व पे, ऐसा नहीं कहा जाता पूरे विश्व, लेकिन अधिकतर देशों पे, अमेरिका तक के देशों पर भैया, भारत पे 200 साल तक, श्रीलंका में बहुत सारे देशों पर इन्होंने क्या किया, शासन किया। तो बिना विवेक के तो ऐसा है नहीं कि कर लिए होंगे, तो इन्होंने बुद्धि भैया लगाया कि भैया अगर ये जनता कर रही है तो ठीक है, हम पहले सिलेंडर कर दिए। तो इन्होंने अपने आप को सिलेंडर कर दिया और क्या कहा कि भैया आप सबकी जीत है, आप लोग जाइए, राजतंत्र को हम समाप्त कर दे रहे हैं, आप राजतंत्र खत्म, अब आपको संविधान के अनुसार चलना है, ठीक। तो राजा, तो जनता ने कहा भैया ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे बुढ़ऊ। तब इन्होंने क्या किया, राजतंत्र खत्म हो गया। अब ये बोले कि भैया, जनता बोली कि भैया, खुश हो गई कि भैया राजा तुम्हारे बहुत बढ़िया है, एकदम मान गए हम लोगों की एक बार गुस्सा दिखाने से। अब राजा से खुश है, तो इन्होंने क्या कहा, भैया राजा साहब अब आप अपनी बेटी को क्या करिए, अपनी बेटी को, जो यहाँ पर भैया आप सुने होंगे ब्रिटेन की रानी, तो उनको क्या बनाया, उनको और उनके दामाद का राज्याभिषेक करा दिया। जनता कर रही भैया, खुद से नहीं करे। वहां के जो राजा थे वो नहीं कहे कि भैया हम राजतंत्र खत्म करेंगे, तुम्हारी बेटी प्रधानमंत्री रहेगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भैया जाइए, आपकी ही जय जय हो। तो उन्होंने, जनता ने कहा भैया राजा साहब तो बड़े बढ़िया हैं, तो क्यों ना उनकी बेटी को ही कर दें। तो उनकी बेटी को क्या किया, राज्याभिषेक करा दिया। उनकी बेटी और दामाद का राज्याभिषेक कराने के बाद क्या किया, वहां पर राजतंत्र समाप्त कर दिया। राजतंत्र देखिए पूर्ण रूप में नहीं समाप्त हुआ, राजतंत्र केवल समाप्त हुआ। ये नहीं मतलब इसमें क्या था, राजतंत्र में क्या होता है बता चुके हैं आपको कि राजा की इच्छा ही वहां पे कानून कहलाएगी, सब कुछ वही होता है। लेकिन यहाँ पर राजतंत्र को समाप्त, मतलब राजा की इच्छा कानून नहीं कहलाएगी, वहां पर एक संविधान आ गया। अब उस संविधान के अनुसार कार्य होगा। लेकिन यहाँ पर कौन है, राजा है ना राजा, इसको क्या कहा गया, संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत। मतलब संविधान के अनुसार आप राजतंत्र करिए, बट कोई संविधान तो होना चाहिए। आप शासन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वहां का कोई संविधान ऐसा नहीं कि आप सोते जागते जो कुछ भी बोल देते होगा। तो वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। राजा की भूमिका जो होती नाम मात्र के लिए होती, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, मतलब औपचारिक, जैसे अपने यहाँ क्या है भूमिका इसमें, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, वो फूफा के समान है कि भैया अगर मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं मतलब उनको कोई मतलब नहीं, केवल भैया साइन कर दीजिए, बस इसीलिए उनका मतलब इतना ही। जैसे शादी ब्याह में क्या होता है, फूफा को सारा काम करने का, फूफा जी ये कर ले, हाँ कर ले भैया, मतलब फूफा भी खुश हो जाती है कि हमसे पूछ लिए। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति का हाल है अपने देश में, मतलब उनको ज्यादा अधिकार नहीं प्राप्त है। ऐसा नहीं कि उनका मतलब ही कुछ नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, बहुत कोई उनका अस्तित्व। मतलब भारत के जो पहले व्यक्ति की अगर बात की जाए तो उन्हीं को कहा जाएगा, प्रमुख व्यक्ति वही है। अमेरिका का भैया यहाँ पर समझ में आया ना, इंग्लैंड की गौरवी क्रांति समझ में आई। 1688 से पहले राजतंत्र, 1688 के बाद में वहां पर क्या हुआ, क्रांति की शुरुआत हुई, और उसके बाद में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो गई। राजतंत्र को समाप्त करके अगर ये कुछ क्वेश्चन ये पूछा जाता, उदारवाद का जनक किसे कहता, भैया जॉन लॉक, जान में लाख लगा दो, जो आपकी जान है उसमें लाख लगा दो और पढ़ाई करो, ठीक। तो जॉन लॉक, उदारवाद का जनक कौन है, जॉन लॉक। कारण भी पता आ गया आपको सबको। अगर पूछेगा रक्तहीन क्रांति कौन सी थी, तो इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति, ठीक। अब अमेरिका रेवोल्यूशन भैया, इसको समझते बढ़िया वाला। अमेरिका भैया शुरुआत जो हुई 1776 में, ठीक, 76 में हुआ था। अब ये भैया 1776 में इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। अब उपनिवेश का मतलब क्या होता है भैया, उपनिवेश का मतलब क्या होता है कि जैसे अब भारत है, अब भारत में क्या आ जाए, भारत नहीं, देखिए पाकिस्तान है, दूसरा उदाहरण लेते, पुराना हो गया। पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे भारत वाले जाए क्या करने लगे, शासन करने लगे। तो भारत वो क्या कहलाएगा, उपनिवेश। मतलब किसी दूसरे देश में जाकर उस देश पर शासन करना उपनिवेश कहलाता है। समझ में आ गया होगा।
अब इस समय पाकिस्तान का एकदम बुरा हाल है, वो IMF जो है उनको कर्जा दे दिया है। IMF क्या होता है ये सब हम बता चुके हैं। अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। अब क्रांति के कारण उपनिवेशवाद का मतलब उपनिवेशवाद मतलब कोई भी कैसे चाहेगा कि हमारे ऊपर किसी का शासन हो। तो वहां पर भैया अमेरिका में कौन शासन कर रहे थे, ये इंग्लैंड वाले यानी ब्रिटेन वाले शासन कर रहे थे। तो वहां की जनता में भैया कहा कि उपनिवेशवाद को समाप्त किया जाए, और हमें भी भैया अब यहाँ पर आग लग चुकी है एक बार, यहाँ पर तो भैया ये लोग कर लेंगे तो हम लोग के यहाँ भी होना चाहिए। तो उपनिवेशवाद की यहाँ पर शुरुआत, उपनिवेशवाद को क्या किया गया, विरुद्ध जन आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ, और आंदोलन को क्या रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक। तो ये खत्म कर दिया गया, ठीक। क्रांति को रेवोल्यूशन बोलते हैं हम। नेतृत्व क्या कौन कर रहे थे, जॉर्ज वाशिंगटन, मतलब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था, वो जो थे जॉर्ज वाशिंगटन थे जो लीड कर रहे थे। लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। भैया अमेरिका भी गुलाम था किसका, ब्रिटेन का। हम लोग भी थे, पराधीन थे, भारत पराधीन, ठीक। लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ 1776 ईस्वी में। ये शुरुआत जो हुई थी, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ से आपको क्या मिला, क्लियरिटी दिखाई पड़ रही है। तो 1776 में क्या हुआ, स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता तो मिल गई भैया, संविधान तो ऐसा मुंह का बात है नहीं कि भैया जो बोल दे संविधान बन गया। तो संविधान बनने में टाइम लगा। संविधान और लोकतंत्र को संविधान को वहां पर मतलब कि अब अमेरिका में क्या होगा, संविधान के अनुसार क्या होगा, शासन होगा, और लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया गया। 13 राज्यों को मिलाकर, अमेरिका के 13 राज्यों को मिलाकर एक क्या बनाया गया, सहप्रांत संघात्मक बनाया गया, संघात्मक राज्य बनाया गया। संघात्मक वो होता है जिसमें इसमें कोई भी राज्य कभी भी मतलब एक समझौते के अनुसार पर जुड़े होते हैं। राज्य कई प्रकार के होते हैं जो कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में समझा देंगे। 13 ऐसे राज्यों की सहमति से एक संघात्मक बना, संघात्मक ढांचा बना, ठीक। और 13 राज्य मतलब यही मिलकर एक देश का निर्माण किया जिसे यूएसए कहा गया। अमेरिका का संविधान जो लागू हुआ 1787, स्वतंत्रता कब पाए थे, 76 में, यानी 4 साल बाद संविधान लागू हुआ, यानी संविधान बना। दुनिया का पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाता भैया आपके एग्जाम में, तो कुछ मत करिए, यूएसए लगा कर चले, यानी अमेरिका लगा के चले जाइए, ठीक। सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है भैया, अमेरिका का संविधान। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, अपने प्यारे से भारत का है, ठीक। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। विरोध इसका क्यों हो रहा था, इस मतलब फ्रांसीसी क्रांति का, इसका विरोध भैया हो रहा था गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के लिए, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति मतलब सिस्टम के लिए। ऐसे सिस्टम वहां पर चाहते थे कि यहाँ पर कोई भैया हो जो कि लीड करे और संविधान के अनुसार लीड करे, ऐसा नहीं कि भैया मन चाहे चलेगा। वहां पर जो नेतृत्व इसका कर रहा था, नेतृत्व भैया पूछता है कि भैया फ्रांस की क्रांति का मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रूसो कर रहे थे। अमेरिका की क्रांति के जॉर्ज वाशिंगटन, और उसके बाद इंग्लैंड की क्रांति की अगर मतलब कौन कर रहे थे, तो भैया कर रहे थे जॉन लॉक। इसी से आपका 2 प्रश्न बन जाएगा, उदारवाद का जनक जॉन लॉक और गौरवमयी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति भी जॉन लॉक, ठीक ठीक। कब हुआ था, डेट याद कर लीजिए। अब समझते हैं नेतृत्व कौन कर रहा था, रूसो। राजा वहां पर जो थे वो लुई सुलावे थे, वहां के राजा कौन थे, लुई सुलावे थे। लुई सुलावे जो थे ये समझ नहीं पाए, इन लोगों की तरह इतना समझदार नहीं थे, ये भैया ब्रिटेन वाले हैं, ये समझदार हैं, ठीक। यहाँ पे बकलोल थोड़ा था। तो राजा जो थे समझ नहीं पाए कि भैया जनता क्या चाह रही है, वो आंदोलन तो कर रही है लेकिन ये समझ नहीं पाए कि हमें करना क्या चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ये जहां को मध्य वर्ग जो था, मध्य वर्ग भैया मिडिल क्लास वाले ही क्या कर रहे थे, वहां पर आंदोलन कर रहे थे, जैसे टीचर हो गए, वकील हो गए, छात्र हो गए, यही सब कर रहे थे कि भैया गणतंत्रात्मक शासन पद्धति की स्थापना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये बकलोला जो था लुई सुलावा, ये क्या किया, कुलीन वर्गों को बढ़ावा दे दिया कि भैया आप सब अपना व्यापार बढ़ाइए, वो बढ़ाइए, पुरोहित वर्गों को बढ़ावा दे दिया। लेकिन जन आंदोलन को समझ नहीं पाया, अब समझ नहीं पाया तो जनता के बीच में बहुत ज्यादा क्रोध है। अब इसमें क्या हो गया भाई, जले पर नमक छिड़कना हो गया कि एक तो आप जो मांग रहे हो दे नहीं रहे हो, और दूसरे जो अमीर लोग हैं उनको बढ़ावा दे रहे हो। तब इन्होंने लेकर बहुत ज्यादा लोगों को क्रोध आ गया और बहुत भयंकर क्रांति की है इन्होंने 1789 से 1793 के बीच के दौरान। और ये जनता, देखिए जनता के हाथ में सब कुछ है, जब तक जनता शांत है तब तक शांत है। और राजतंत्र को, कुलीन वर्ग को, पुरोहित वर्ग को, इस सबको समाप्त किया और वहां पर गणतंत्रात्मक शासन पद्धति की स्थापना हुई। तो आई होप आपको समझ में आ गई तीनों क्रांतियां। ये तीनों क्रांतियां इसलिए हुई थी कि सभी देश में लोकतंत्र, सबको व्यक्तिगत आजादी, कौन नहीं चाहता आजादी मिले सबको, हर एक इंसान को आजादी चाहिए, अपने हिसाब से जीना मतलब सब चाहता है। तो इन्हीं सभी की कारणों से आज हर एक चीज जो हमें मिला है, मतलब हर एक चीज में स्वतंत्रता मिली। तो एक मतलब इसके पीछे बहुत ज्यादा वजह है, बहुत ज्यादा इसमें परिश्रम है, बहुत लोगों ने त्याग किया। अब इसमें रक्तहीन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा भैया रक्तहीन हुआ। इसमें भी भैया बहुत मार हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, बहुत खून खराब हुआ, कई परिवार वाले चले गए,
किसी का परिवार खत्म हो गया, किसी को कुछ हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पर समझदार थे। पढ़ा लिखा ही होता है, इसलिए कहते हैं कि आप नौकरी की उद्देश्य मत पढ़िए कि भैया नौकरी मिलेगी तभी पढ़िए, शिक्षित बनिए। समाज में आपके शिक्षित होने से बहुत लोगों का फायदा होता है, बहुत लोगों का फायदा होता है, और आपका खुद भी समाज में एक नया इमेज बनता है। तो आई होप आप इन सब चीजों को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।